हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे थे, जिसमें एक क्वेश्चन था नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। हमने सॉल्व तो अच्छी तरह किया था, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहां पर जो दिया था इंटरवल आई, तो ये ओपन एक इंटरवल है आई, इट्स नॉट अ क्लोज इंटरवल। आई इंटरसेक्शन -1 to 1, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट सेट थे, लेकिन क्वेश्चन में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इज इक्वल टू 5, मतलब आई इज इक्वल टू आर माइनस आई -1 to 1, मतलब I do not consist -1 as well as 1। -1 से लेस वैल्यू, -1 से ज्यादा वैल्यू। बस मुझे सिर्फ ये वीडियो में आपको यही बताना है, बाकी आप तो वो क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो बस मुझे सिर्फ इतना बताना है। तो इसका मतलब ये होगा कि I possess -1 से लेस वैल्यू बट नॉट -1, 1 से ज्यादा वैल्यू बट नॉट 1। बस मुझे सिर्फ इतना बताना है, बाकी तो उस क्वेश्चन में आपने अच्छी तरह किया था। और देखिए दोस्तों, आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दी गई है, आप उस एप्लीकेशन का ज्यादातर यूज कीजिए। एक्सरसाइज 6.2 टॉपिक आप ऐड करके उसकी आप सेल्फ प्रैक्टिस करें। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेथड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टाइप के किसी भी फंक्शन में हम किस रूट से जा रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। नाउ लेट अस फोकस अ न्यू टॉपिक, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। मान लीजिए वी हैव वन कर्व, यहां पर हमारे पास एक कर्व है जिसको हम कहते हैं इट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कर्व पर एक पॉइंट है जिसको हम नाम देंगे x0 y0, x0 y0। This point is now situated or lying on this curve y is equal to fx। तो x0 y0 always be satisfied this equation। ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या तो फिर हम कह भी सकते हैं y is equal to f of x0, f of x0। तो ये है y is equal to y0, ले सकते हैं। ओके, हमें फाइंड करना है टेंजेंट। तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो फाइंड करेंगे dy by dx इज इक्वल टू f डैश x। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि स्ट्रेट लाइन है तो कोई टेंजेंट होता ही नहीं, क्योंकि वो इटसेल्फ टेंजेंट ही है। लेकिन जब कर्व है तो टेंजेंट्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो पॉइंट फिक्स करना होगा। सो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0। मेथड आप अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखेंगे इसे dy by dx एट x0 y0 इज इक्वल टू f डैश x0, या तो फिर स्लोप m भी हम कह सकते हैं। अब हमें फाइंड करना है नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट एक लाइन है दोस्तों, तो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप मीन्स f डैश x0 इनटू x माइनस x0। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, लाइन वाला ही फॉर्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला।
तो ये होगा। अब हमें फाइंड करना है टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल। नॉर्मल एंड टेंजेंट्स आर ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए हम यदि कहते हैं कि ये है टेंजेंट, तो ये होगा इसका, ये होगा नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। रिमेंबर दोस्तों, नॉर्मल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो इसका ये मतलब होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्शन होगा वो -1 कहलाएगा, -1 अपॉन f डैश x0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, एक बात तो तय है दोस्तों, नॉर्मल हो कि टेंजेंट हो, दोनों सेम पॉइंट में से पास होते हैं। तो y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x0, बट स्लोप होगा -1 अपॉन f डैश x0। तो दोस्तों इस इक्वेशन से मतलब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को अप्लाई करके हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस हम थोड़े पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन में, एक्सरसाइज में। इनिशियली देखो धीरे 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 कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे, और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन तो करना ही करना है भाई, क्योंकि आगे जो बढ़ना है ना भाई। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, यदि आपके रास्ते में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी तो आप अपने लाइफ को कॉम्प्लीट, खुद को कॉम्प्लीट बना नहीं पाओगे। तकलीफें तो आएगी, लेकिन सॉल्व करते करते हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। सॉल्व करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। क्लियर? तो चलते हैं एक्सरसाइज इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 14। Find the slope of tangent of the curve y is equal to x cube minus x at x is equal to 2। हमें सिर्फ फाइंड करना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट मांगा हो या नॉर्मल जो भी है फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। हियर y is this dy by dx इज इक्वल टू x क्यूब का क्या होगा डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, और x का होगा 1। दोस्तों स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1, उसे हम m ही कहेंगे। तो x यदि 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 स्क्वायर -1, 3 - 1, तो स्लोप रहेगा 2। मान लीजिए यदि आपको ये पूछा गया हो कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब आंसर रहेगा -1/2। क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 दिया है, तो हम x इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर आएगा, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 - 1 11। तो इस वक्त ये स्लोप रहेगा 11। क्लियर? 1 है तो इस तरह से आंसर जो भी है वो हमें सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ना है। क्लियर दोस्तों? अब खेल में मजा होगा, हाँ ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15। फाइंड द पॉइंट एट विच tangent of the curve y is equal to √4x minus 3 minus 1 has its slope 2/3, has slope 2/3। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। हाँ नहीं, बराबर है। has its slope is equal to 2/3। दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें कि किस रास्ते से हमें जाना है। फर्स्ट वी शुड क्लियर आवर पर्पस और द ट्रैक। क्या कहा है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस
the slope of the tangent which is passing from that point is 2/3। तो सबसे पहले वो जो मैं पॉइंट फाइंड करने, दो तरीके से हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर एज्यूम कर लेते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन जो दिया गया है इक्वेशन ऑफ द कर्व, हम इसका लेंगे डिफरेंशिएशन। dy by dx is equal to 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन इनटू इनसाइड जो फंक्शन उसका आगे होगा डेरिवेटिव 4 माइनस 1 का होगा 0। 2 2 4, सो 2 अंडर रूट 4x माइनस 3, तो ये होगा dy by dx। पॉइंट हमें मालूम नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो जो पॉइंट है वो xy ही है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट xy, उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं xy से, तो dy by dx is equal to n 2 अंडर रूट 4x माइनस 3। लेकिन वो जो स्लोप है विच इज गिवन 2/3, सो m is replaced by 2/3, 2 अंडर रूट 4x माइनस 3, 2 cancel, by cross multiplication we have अंडर रूट 4x माइनस 3 is equal to 3, squaring both the sides, 4x minus 3 is equal to 9, therefore 4x is equal to 9 plus 3 12, and x is equal to 12 minus upon 4 3, तो x हमें मिला है 3। तो x जो है वो टेंजेंट पर भी है, और वो जो पॉइंट है वो कर्व पर भी है, which is lying on the curve as well as this point lying on the tangent। तो हम क्या करेंगे, x is equal to 3 substitute in equation number 1, we get y is equal to under root 4 into 3 minus 3 minus 1, 4 into 3 12, 12 minus 3 9, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 and 3 minus 1 which is equal to 2, so the required point is, therefore required point is x unit 3 है और y कोऑर्डिनेट 2, so that point is 3,2। क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं? करना क्या है, स्लोप दिया गया है तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद में हम x और y जो भी मिलेगा उसे मेन इक्वेशन कर्व में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिफरेंशिएट करके हमें स्लोप को कंपेयर करना है। यदि यहाँ पर स्लोप के बदले नॉर्मल लिया है तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे और उस स्लोप को इसके साथ में कंपेयर करेंगे। बात आपके समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें और भी आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन 16, क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2। लाइन का जो स्लोप है वो 2 है एंड बीइंग द टेंजेंट ऑफ द कर्व y प्लस 2/x minus 3 is equal to 0। तो एक बात आप ध्यान से समझ लें, हमें जिस लाइन का इक्वेशन चाहिए वो क्या है, टेंजेंट है, इस कर्व का टेंजेंट। सेकेंड पॉइंट, स्लोप है उसका 2। अब उस लाइन का इक्वेशन चाहिए तो पहले ये सोचिए कि इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा कैसे। लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए वी हैव 2 वेज। फर्स्ट वन,
यदि हमें दोनों पॉइंट मिल जाते हैं, 2 पॉइंट मिल जाते हैं, तो कार्टेशियन इक्वेशन यूज करेंगे फॉर द फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ लाइन। यदि 2 पॉइंट्स हमारे पास नहीं है तो एक दूसरा रास्ता है, पॉइंट स्लोप इक्वेशन, मतलब एक पॉइंट हो एंड एक स्लोप हो, तो उससे भी हम ये लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। स्लोप तो हमें दिया गया है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करना है। प्रीवियस इलस्ट्रेशन में हमने कैलकुलेट किया था, उसमें पॉइंट ही फाइंड करना था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर वी हैव द कर्व, फाइंड dy by dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे हम, y is equal to -2 upon x minus 3। समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, x minus 3 होल स्क्वायर रहेगा, x minus 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर जो कि कांस्टेंट है तो 0, माइनस न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 1। therefore we have dy by dx is equal to 2 upon x minus 3 whole square। but slope of tangent at xy, पॉइंट हम जानते नहीं है इसीलिए हमने xy लिखा। वो स्लोप जो दिया है वो है 2, बट हियर इन दिस केस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट 2 अपॉन x minus 3 whole square is equal to 2, 2 cancel, 1 is equal to x minus 3 whole square, स्क्वायर रूट लेंगे यहां पर तो क्या मिलेगा हमें, प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3। दोस्तों x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। x माइनस 3 इज इक्वल टू, एक बार हम 1 लेंगे और एक बार माइनस 1 लेंगे। यदि हम 1 लेते हैं तो वी हैव x इज इक्वल टू 4, माइनस 1 लेते हैं तो वी हैव x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 3 माइनस 1 विच इज 2, तो हमें x की 2 वैल्यू मिलेगी। अब हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट भी फाइंड करना है, तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इफ x इज इक्वल टू 4 देन y प्लस 2 upon 4 minus 3 is equal to 0, 4 minus 3 is equal to 1, 2 by 1 is equal to 2, therefore y is equal to minus 2 मिलेगा। if x is equal to 2 लेते हैं तो y plus 2 upon 2 minus 3 is equal to 0, तो ये होगी वैल्यू minus 2, तो ये वैल्यू होगी 2। सो पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो पॉइंट्स क्या होंगे, तो पॉइंट्स 4, -2 एंड 2, 2 ये हमें पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये 2 पॉइंट मिल सकते हैं, दोनों पॉइंट में से हमें ये कंसीडर करना है कि लाइन का इक्वेशन किस तरह से मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 4 minus 2 and slope is equal to 2, वो तो दिया गया है, is y minus y coordinate is equal to slope x minus x coordinate। आंसर रहेगा y plus 2, 2x minus 8, फाइनली add 2x minus y minus 10 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का भी आप स्लोप फाइंड करना चाहे तो आपको यही मिलेगा। दूसरा है सेम वे एंड सिमिलरली पॉइंट जो है
वो पॉइंट्स है 2, 2, स्लोप तो वही रहेगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 x माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, सो 2x माइनस y माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से दोस्तों में इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी कि जिसका स्लोप 2 है एंड बीइंग द टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन कर्व y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0। तो दोस्तों इस तरह से हमें क्वेश्चन और भी करने हैं। आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 70। फिर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं अकॉर्डिंग टू दिस। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 70, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द, देखिए यहां पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट्स on the curve, equation of curve x square by 4 y square upon 25 is equal to 1 at which tangents are first one parallel to x axis and parallel to y axis। तो हम सेकंड में जाएंगे, फर्स्ट आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा पैरेलल टू y axis, फाइंड द पॉइंट्स। तो बात तो सेम है दोस्तों, पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले स्लोप चाहिए। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x फॉर एज इट इज, y स्क्वायर का होगा 2y 25 एज इट इज इनटू डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 2y upon 25 dy by dx is equal to minus 2x by 4, 2 cancel, dy by dx is equal to minus 25x upon 4y, give it equation number 1। ध्यान दीजिएगा, अब हम ये कहेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट लेंगे x y, तो dy by dx इज इक्वल टू m माइनस 25x अपॉन 4y। हम इसे ही कंसीडर करेंगे और यही है हमारा इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों अब जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा है, टेंजेंट विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। कोई भी लाइन x एक्सिस से पैरेलल हो तो उस लाइन का स्लोप देखिए 0 होगा, तो आप 0 स्लोप लेकर के आगे बढ़िए। दूसरे में कहा है दैट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस से लाइन कोई भी पैरेलल हो तो उस लाइन का जो स्लोप होगा वो नॉट पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट होगा, एंड विच इज माइनस 25x अपॉन 4y इंफिनिटी। रेसिप्रोकल लेंगे 4y अपॉन माइनस 25x, तो ये होगा 1 अपॉन इंफिनिटी, जिसे हम कहेंगे 0। इस और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। y कोऑर्डिनेट 0 को हम सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 रहेगा 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर x कोऑर्डिनेट 2, y 0, x कोऑर्डिनेट माइनस 2 एंड y कोऑर्डिनेट 0। इस तरह से हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 भी अच्छी तरह कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन ये होमवर्क में देता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। थोड़ा सा ये दिक्कत भी होगा। आप एक्सरसाइज 6.3 में 6.3 में एग्जाम्पल नंबर कैलकुलेट करेंगे 1, एग्जाम्पल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 7। मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चंस आप अच्छी तरह कर सकते हैं। देयर इज नथिंग प्रॉब्लम टू कैलकुलेट दिस सच क्वेश्चंस। क्लियर? 1 2 3 4 एंड 7 ये सारे क्वेश्चन आप होमवर्क में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।